जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नाम लवली पाठक है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इस चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा। हमारे जीवन में हम सभी लोग बहुत सी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। कोई अपने लाइफ में मूवी से इंस्पायर होते हैं, कोई पॉलिटिक्स से, कोई भक्ति मार्ग में जा कर के, कोई शिक्षा से, और बहुत तरह के हमारे जीवन में रंगमंच हैं जहाँ से कहीं ना कहीं हम इंस्पायर होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब अपने बचपन वाले दिन को याद करते हैं तो हमने बचपन में पहले तो ये चीज़ हमारे हिंदी के बुक में बहुत सारी कहानियाँ मिलती थी, दादी नानी भी सुनाती थी, जिससे हमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी मिलता था। और अपने जीवन को कैसे सुधारना है, कैसे अपने जीवन में क्या लाना है, इन सभी बातों को हम अपने बड़े से भी सलाह करके, उनसे जान करके, उनसे पूछ करके, उनके बताए गए कहानी, बात, मुहावरे सबसे सीखते थे। लेकिन आज की जीवन मोबाइल पे ही निर्भर है, तो कहीं ना कहीं हम सब मोबाइल से जुड़े हुए हैं। मोबाइल हमारे जीवन का एक ख़ास हिस्सा बन चुका है। तो मैं बस इस ब्लॉग के माध्यम से ये आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हमारे साहित्य जगत में बहुत सारे ऐसे कवित्री थीं जो हमारे जीवन में बड़े बड़े इंस्पिरेशन दे करके हमको चले गए हैं। उनकी कहानियाँ अगर हम पढ़ें तो हमको ये मालूम चलता है कि लोग कितनी कठिनाई से ऊपर आते हैं। अपने छोटे घरेलू खर्च, छोटे घरेलू प्रॉब्लम से बढ़ कर के आदमी कैसे एक सक्सेस की तरफ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमें, अगर वो हम साहित्य को अपने जीवन में लाएं तो हमें उससे जीने का एक नया अंदाज मिलता है, आनंद मिलता है। और जब हम खुद सीखेंगे तो हम अपने बच्चों को भी यही सब चीज़ें सिखाएंगे। तो ये साहित्य, ये किताबें हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये चीज़ तो हम लोग सभी जानते हैं। और आज हम दोबारा से बस इन्हें याद करना चाहती हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत पसंदीदा कवि लेखक होते होंगे। उन्हीं लेखकों और कवि में से एक बहुत ही बहुचर्चित नाम है, बहुत ही फेमस, बहुत प्रसिद्ध नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे थे जो मिट्टी से जुड़े लोग थे। वे मिट्टी से जुड़े इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छोटे से छोटे जाति, छोटे से छोटे लोग के अंदर की भावनाओं को इतनी बढ़िया से ऊपर लाते थे। वो हमारे घर की बातें जो हमारे घर में घटती हैं वो अपने लिखावट से, अपने लेख से वो इस तरह से जीवित कर देते थे, जैसे लगता था कि वो दुख हमारा है, वो क्षण हमारा है, वो प्रॉब्लम हमारी है। तो उन्हीं की लिखी हुई कुछ बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जिनका नाम मैं अभी बोलने जा रही हूँ। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोग सबसे आग्रह करती हूँ कि कृपया एक बार उन कहानियों को आप पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, सुनाएं, और इनसे मिलने वाले मोरल, शिक्षा को ज़रूर बताएं। कफन, बोड़म, ईदगाह, सदगति, सवासेर, गेहूँ, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, शतरंज की खिलाड़ी, ये सब मुंशी प्रेमचंद की चर्चित कहानियाँ हैं। और ये किताब प्रेमचंद की चर्चित कहानियाँ के नाम से मिलती है। बाज़ार में तो इसका कोई मूल्य नहीं है, हाँ, क्योंकि 50 रुपये आजकल के ज़माने के लिए बहुत छोटा सा मूल्य है, बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन इनसे मिलने वाले जो इंस्पिरेशन हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं। इस किताब में लिखी हुई बातें जो हमारे जीवन में सिखा के चली जाती हैं ना, वो किसी मोबाइल, किसी से प्रोत्साहन लेकर नहीं मिलेंगी। ये छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग को सिखा देती हैं इनकी कहानियाँ पढ़ने से। तो मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा से, अगर पढ़ चुके हैं या आपने नहीं पढ़ा है, तो एक बार आप ज़रूर मुंशी प्रेमचंद की ये बहुचर्चित कहानियाँ पढ़ें। और आपको कैसा लगा ये पढ़ने के बाद, इससे कहानी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं।
और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सभी के लिए लाऊं, जिसमें आपके मनोरंजन भी हो और कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मैंने अभी नया नया यूट्यूब ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।